नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है टॉक विथ महेश में। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको वृंदावन की संपूर्ण यात्रा कराएं और मुख्य मंदिर जितने भी वहां पर हैं उनके बारे में बताते हुए चलें और कुछ घाटों को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वृंदावन की संपूर्ण यात्रा। यमुना नदी के तट पर बसी हुई श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन, जिसे पवित्र रजभूमि का हृदय स्थान भी कहा जाता है। लोग बताते हैं कि वृंदावन के कण कण में आज भी राधा कृष्ण जी साक्षात रूप से निवास करते हैं। वृंदावन को जाना जाता है अपने प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों के लिए और आज के जमाने के अद्भुत नायाब खूबसूरत से मंदिरों के लिए और यहाँ के साधु संतों के लिए, जैसे कि आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज। वृंदावन के बिना मथुरा की पहचान अधूरी है। आज के इस यात्रा में हम आपको सबसे पहले बांके बिहारी जी के मंदिर लेके चलते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में थे। आखिरकार हमारा भी नंबर आया दर्शन करने का और हमने दर्शन की। बताया जाता है कि श्री स्वामी हरिदास जी ने 12 साल निधिवन में तपस्या करके ठाकुर जी को अपने मन से प्रकट किया था, इसलिए इस मंदिर के गर्भगृह में राधा कृष्ण के साथ ठाकुर बांके बिहारी जी के भी दर्शन होते हैं। ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के पश्चात हम यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर जो एक अन्य मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर, इस मंदिर में गई और बताया जाता है कि मंदिर बनने से पहले गोस्वामी महाराज जी नन्हे से मदन मोहन जी के साथ अपनी कुटिया में रहकर उनकी सेवा करते थे और पूरा दिन भजन किया करते थे। एक बार रामदास खत्री जो कि एक व्यापारी है, व्यापार के लिए वृंदावन आए हुए थे, उनकी नाव फंस गई थी। तब उन्होंने 5 साल के नन्हे से मदन मोहन जी से प्रार्थना की कि आप नाव को बाहर निकाल दो और मदन मोहन जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और नाव बाहर निकल गई। तब इस लीला से प्रसन्न होकर और अपने व्यापार के मुनाफे से इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के गर्भगृह में मदन मोहन, ललिता सखी और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी विराजमान हैं। यह मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। और इस मंदिर से थोड़ा सा आगे निकलने के पश्चात हम वृंदावन की कुंज गलियों से चलते हुए श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुँचे। इस मंदिर के निर्माण श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने 500 साल पहले किया था। तब बताया जाता है कि यहाँ बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और जब हम मंदिर के भीतर पहुँचे तो हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला और लोग राधे राधे की धुन पर गा रहे थे। राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम गोविंद देव जी के मंदिर में आ चुके थे। लाल बलुआ पत्थर से बना यह मंदिर संपूर्ण वृंदावन धाम में सबसे प्रभावशाली एवं भव्य मंदिरों में एक है। आमेर के राजा मान सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण 1590 में करवाया था। 1590 के समय में यह मंदिर 7 मंजिला हुआ करता था, जिसकी दिव्यता और भव्यता को हजारों कोसों से दूर से देखा जा सकता था। बताया जाता है कि इस मंदिर के गुंबजों पर इतना बड़ा दिया था कि जिसे 50 किलो घी के से जलाया जाता था और जिसका प्रकाश आगरा तक पहुंचता था। इसी की रोशनी को देखकर औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन यह मंदिर तोड़ने से पहले ही राजा मान सिंह ने इस मंदिर में स्थापित देवी देवताओं को जयपुर में स्थानांतरित कर दिया था। 200 साल तक यह मंदिर खंडर के रूप में रहा। वर्तमान समय में आपको यहाँ गिरधारी गोविंद, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी, राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में महारास रचाया था और वह इसी जंगल में है, इसी स्थान पर है, जिसे कि निधिवन के नाम से जाना जाता है। निधिवन यानी तुलसी का वन। आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ रात्रि समय में और गोपियों के साथ यहाँ रासलीला करते हैं। निधिवन के सारे पेड़ पौधे गोपियाँ के रूप में यहाँ पर बताया जाता है कि परिवर्तित हो जाते हैं। सारे जो भक्तगण हैं वो यहाँ से शाम को 7 बजे
निकल जाते हैं। बताया जाता है कि कुछ भक्तगणों ने यहाँ पर रात्रि में रुकने का प्रयास किया था और वो फिर यहाँ पर जीवित नहीं बचे थे। उनके कुछ स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं। और इसके पश्चात हम आगे की ओर बढ़े और यहाँ पर एक मंदिर है जो जाना जाता है सर्पाकार खम्भों के लिए, और इसकी सुंदरता का और शिल्पकला का एक अनूठा यह मंदिर है जो शाहजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। निधिवन के बिल्कुल पास में ही अपनी विशिष्ट शिल्पकला के लिए जाने जाने वाला सर्प आकार की आकृति के खम्भों से बना हुआ सुंदरता का नायाब नमूना शाहजी मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1835 में चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त लखनऊ के सेठ कुंदन लाल शाहजी के द्वारा किया गया था। और सफेद मकराना पत्थर से बने इस मंदिर के गर्भगृह में ठाकुर राधा रमन जी विराजमान है। वृंदावन में दोपहर के समय लगभग सभी मंदिर बंद रहते हैं 12 से 4 बजे तक। तो इस समय अगर आप यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पर घाटों और कुंडों में दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही एक घाट है केसी घाट। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण जी ने केसी नामक दैत्य का यहीं पर ही वध किया था और शाम के समय इसी केसी घाट पर यमुना मैया की आरती देखने लायक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं रंगनाथ मंदिर की तरफ। इस मंदिर का निर्माण 1845 में लक्ष्मी चंद जैन के द्वारा पुत्र प्राप्ति की खुशी में कराया गया था। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए 7 बड़े से द्वार हैं और हम गए लक्ष्मी द्वार से। सबसे पहले हमें रंग बिहारी जी यानी कि रंगनाथ जी के शयन करते दर्शन हो पाए और इस मंदिर के अंदर ही गुरुदेव और महालक्ष्मी जी विराजमान है। गर्भगृह के सामने सुंदर नक्काशी किए गए मंडप भी देखने का एक अपना अलग अनुभव रहा। और यह सुंदर सा मंडप और इसके सामने 490 किलो सोने से बना यह स्तंभ जो हमें हमारी हिंदुत्व और हमारी पौराणिक और हमें ऐतिहासिक परंपरा की याद दिलाता है। मुख्य गर्भगृह के सामने बना भगवान का खूबसूरत सा शीश महल भी देखने लायक होता है। अब समय हो चुका था शाम का, और अगर आप एक चीज नोट करोगे कि शाम के समय वृंदावन में जितने भी भक्त होते हैं लगभग प्रेम मंदिर की ओर आते हैं। प्रेम मंदिर की दीवारों पर जब लेजर की लाइट्स पड़ती हैं तो वो खूबसूरती देखने लायक होती है और यही खूबसूरती को कैमरों में कैद करने देखने के लिए भक्त आते हैं। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु दास जी महाराज के द्वारा किया गया था। इटालियन मार्बल से बना हुआ यह मंदिर 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर में आप श्री कृष्ण जी की बहुत ही खूबसूरत सी झांकियां देखेंगे और इस मंदिर के अंदर राधा कृष्ण विराजमान है। इस मंदिर में शाम के समय आना और उसे यहाँ पर देखते हुए निहारना बहुत ही मन को आनंद प्रदान करता है और यहाँ का उद्यान बहुत ही भव्य और सुंदर है। अगले दिन की शुरुआत हमने की शिव जी के गोपेश्वर महादेव मंदिर से। कहा जाता है कि एक बार भोलेनाथ जी के मन में लालसा हुई कि वो भी महाराज देखेंगे, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्हें महाराज में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तब उन्होंने यमुना माई से प्रार्थना की और यमुना माई ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में गोरू गोपी का स्वरूप प्रदान किया था। तब जाके अंदर महाराज देखने के लिए महादेव जी गए थे। आज एक कथा के रूप में यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि माँ पार्वती आज भी भोलेनाथ जी का महाराज से लौटने का इंतजार कर रही है। तो इस वैसे भी बोला जाता है कि अगर आप वृंदावन की यात्रा में आए हैं तो जब तक आप गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं कर लेते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसी मंदिर की थोड़ी सी दूरी पर आगे चलने पर मैं गया था चंद्रोदय मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, तो आने वाले कुछ ही समय में यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे बहुत बड़ा मंदिर यह बन रहा है और आने वाले समय में शायद यह बहुत ही दिव्य मंदिर हो। तो चलिए आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी जब मैंने यहाँ से तय की तो उसके पश्चात हम पहुँचे प्रेकाजू के मंदिर में। इस मंदिर का नाम लोटस टेम्पल भी है क्योंकि इस मंदिर की आकृति खिले हुए कमल की तरह है। इस मंदिर का निर्माण देवकी नंदन जी महाराज करा रहे हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में बहुत ही प्यारे से राधे कृष्ण विराजमान है और इनकी जो युगल छवि है वो मन को हर लेती है और इनकी सुंदरता के बारे में मैं क्या ही बोलूं। और यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, लेकिन जो राधा कृष्ण की छवि है, जो प्रतिमा है, वह अद्भुत है और अद्वितीय है, जिसके बारे में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इतने प्यारे से दर्शन के पश्चात हम आगे बढ़े और हम पहुँचे वृंदावन धाम में स्थित यह वैष्णो देवी माँ के दरबार में। इस मंदिर के गेट के अंदर ही जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो माँ वैष्णो देवी जी की यह 141 फीट की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। माँ वैष्णो देवी जी के मूल
प्रतिमा के पास में हाथ जोड़े हुए हनुमान जी विराजमान हैं, मानो कि माँ से विनती कर रहे हो जगत की कल्याण के लिए। माता वैष्णो देवी जी की प्रतिमा के ठीक नीचे बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मंदिरों की चारों दीवारों पर देवी देवताओं के बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इस मंदिर को पूरा बनने में 6 साल का वक्त लगा था। इस मंदिर के अंदर 9 देवियों की गुफाएं भी बनी हुई है और इस मंदिर का जो खुलने का समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक। अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े और आपको लेके चलते हैं जिसे कि वृंदावन में कहा जाता है अंग्रेजों का मंदिर, यानी कि इस्कॉन टेम्पल पर। इस मंदिर का निर्माण इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा 1975 में कराया गया था। इस मंदिर में आप सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आ सकते हैं। अगर आप वृंदावन की यात्रा आते हैं तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। यहाँ पर आपको हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह की धुन आपको बहुत ही मन को आनंद प्रदान करेगी और इसी तरह की धुन में यहाँ गाते और नाचते लोग नजर आते हैं। और शाम के समय यहाँ पर आरती भी होती है और इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको हिंदू धर्म से संबंधित और भी शिक्षाएं दी जाती हैं। यहाँ पर आपको बुक्स भी मिल जाएंगी और जो पढ़ने लायक होती है और इसके साथ साथ में और भी कई सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है रहने के लिए। यहाँ पर आपको हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध होती है। आगे हम निकले तो और भी हमने कई सारे मंदिरों का दर्शन किया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कण कण में अगर विराजमान राधा कृष्ण जी हैं तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो हर घर के आगे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और हर 100 मीटर पर कोई ना कोई बड़ा मंदिर बना हुआ है। इस तरह से अगर हम देखें कि यहाँ पर जब वृंदावन की परिक्रमा होती है तो हर जगह शीश नवाते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। जहाँ पर इतने भक्तगण हैं, जहाँ पर प्रेमानंद जी हैं, जहाँ पर कि महारास रचा गया हो और जहाँ पर कि ब्रज की भूमि हो, ब्रज की रच के कण हो, उस भूमि के बारे में क्या ही बोलना, उसे हम एक वीडियो के माध्यम से तो ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ही एक शांति और हिंदू धर्म के लिए ये जगह जो है एक ऐतिहासिक पौराणिक है। आगे भी ये इसी तरह से पवित्रता बनाए रखें, यही मेरी आप लोगों से विनती है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आगे मिलेंगे हम किसी वीडियो में, किसी नए सफ़र में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और राधा रानी आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राधे।